हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम फंक्शन का पार्ट वन देखने वाले। पार्ट वन में क्या क्या है? पार्ट वन में इसका डेफिनेशन है, वेरिएबल है, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है फंक्शन के अंदर वो है वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है एंड लीएट रूल है इसके अंदर। ये सब हम आज फंक्शन में देखने वाले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट आपको पता होना कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी फंक्शन के अंदर यूज होती है, ये पता होना। इसके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा पेपर के अंदर, बट आपको इसकी टर्मिनोलॉजी पता होना, क्योंकि जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे और आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो इसमें सब आपका ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए रूल और करस्पॉन्डेंस और मैनर विच रिलेट ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। हम लोग इसको एग्जांपल लेके समझेंगे कि एग्जांपल में किस तरह होगा। ठीक है डियर, ईच एंड एवरी एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। जैसा मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, इसको मैं 1 2 3 बोल देता हूँ, और ये वाला ए बी और सी है। ठीक है डियर, उसने बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। ये इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, ये इससे रिलेट हो रहा है और ये इसी से रिलेट हो रहा है। ठीक है, सेट ए में सभी एलिमेंट यूज होने को होना। ठीक है, जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट यूज होना सेट बी के अंदर से। ठीक है, इसको हम डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? डोमेन। ठीक है, और ये जो है इसको हम बोलेंगे को डोमेन, पूरे पार्ट्स को। और मैं थोड़ा इजी कर लूंगा, तो सपोज अगर मैंने इसको ऐसा भी ले लिया, सपोज इस तरह, तो बेस्ट रहेगा। ऐसा तब भी चलेगा। इसको हम बोलेंगे, पूरे फंक्शन को को डोमेन बोलेंगे। बट कोई कोई टीचर इसको रेंज बोलते हैं, बट ये रेंज नहीं रहता। रेंज क्या रहेंगे इसमें? ये जो पार्ट यूज हो गया आपका, उसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? रेंज। तो सबसे पहले समझेंगे क्या मतलब है इसका। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? ए बी और 1 2 3 है, तो 1 ए से रिलेट हो रहा, 2 बी से रिलेट हो रहा और 3 बी से रिलेट हो रहा। जो सेट ए है मेरा, उसके सब एलिमेंट यूज होने को होना और यूनिकली यूज होने को होना, एक ही बार होने को होना। ऐसा नहीं चलेगा क्या ये 1 को आप बी से रिलेट कर लो, ऐसा नहीं होगा। हम लोग और एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ये 1 और ये 2 है और ये ए और बी है सपोज, तो मैं ए 1 को ए से रिलेट कर ले रहा, 1 को बी से रिलेट कर ले रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का क्या होगा? सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी। यहाँ से 1 से रिलेट होगा ए, 2 से रिलेट होगा बी, 3 से रिलेट होगा बी, यहाँ से 3 से रिलेट बी भी हो सकता, बट ऐसा नहीं हो सकता 1 से ए भी रिलेट हो रहा, 1 से बी भी रिलेट हो रहा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है समझाने के लिए। अब ये जो फंक्शन सेट ए रहता, इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? डोमेन। और ये पूरे पार्ट को, सेट बी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। और जो पार्ट यूज हो गया, जैसे इसमें कौन सा यूज होगा कोडोमेन के अंदर? ए और बी। तो जितना उसके इमेज बन रही है, उसकी ए और बी के साथ इमेज बन रही है, तो वो ए और बी को हम लोग रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। और सेट बी को, टोटल सेट बी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? कोडोमेन। तो इसका एक ही एलिमेंट ही यूज होगा। जैसा हम लोग और एक और एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। जैसा कोई बच्चा ऐसा बोलेगा, सर ये 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे अगर ए बी सी डी है सपोज, कोई बोलेगा ए से 1 रिलेट हुआ और ये भी हो गया और ये यहाँ से हो गया और ये यहाँ से हो गया, सपोज इसको ए और बी दे देते तो ये बेस्ट रहेगा। यहाँ से इस तरह ये रिलेट हो गया, यहाँ से 3 छूट गया, तो ये 3 छूटना नहीं चाहिए, ये 3 लेफ्ट हो गया, क्योंकि सेट ए के पूरा एलिमेंट यूज होने को होना, तभी वो फंक्शन गिना जाएगा। जैसा यहाँ पे 1 भी यूज होगा, 2 भी यूज हुआ, 3 भी यूज हुआ, ये सेट नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, सॉरी, क्योंकि सेट ए के टोटल एलिमेंट यूज नहीं है और ये यूनिकली रिलेट करना चाहिए। 1 को ए से होना चाहिए, 2 को बी से होना चाहिए और 2 को सी से भी हो सकता, बट ये तो कंप्लीट सेट ए है,
वो सेट ए के पूरा कंप्लीट एलिमेंट यूज होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह 1 A से रिलेट होगा, 1 B से होगा, अगर मान लो यहाँ C होता तो ऐसा 3 C से होगा, और भी अगर D होता तो 1 D से भी हो सकता। 1 D से हो रहा अगर सपोज, तो ये नहीं होगा फंक्शन। हाँ, यहाँ पे देखना, ये इसमें आपके पूरे एग्जांपल समझ में आएंगे। 1 A से रिलेट हो रहा, 2 B से हो रहा और 3 B से हो रहा, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखना, इधर एक भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर मान लो यहाँ 4 रहता और उसको रिलेट नहीं हो रहा, उसका इमेज नहीं बन रही, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देख लो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सभी एलिमेंट यूज हो गए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर गिवन सेट बी का हर एक का अलग अलग इमेज बन रहा है, ठीक है ना। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा 1 को A से भी ले ले और 1 ही को B से भी ले ले, ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं, ये फंक्शन का डेफिनेशन नहीं। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, डेफिनेशन एग्जाम में आएंगे ही नहीं आपको, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन पढ़ रहे तो फंक्शन है क्या वो तो समझ में आना चाहिए। उसी के अंदर ये जो सेट ए है, वो सेट ए क्या है बेटा, वो है डोमेन है। सेट बी टोटल क्या है, सेट बी को डोमेन है, और जो उसमें एलिमेंट यूज हो गए उसको हम रेंज बोलेंगे। कोई कोई टीचर इसको सभी को रेंज बोलती है तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। ये ए बी सी तीनों यूज हुआ तब ये रेंज हो सकता कंप्लीट, लेकिन अगर यहाँ पे ए और बी यूज हुआ तो वही रेंज आएगा मेरा पार्ट। एक एग्जांपल और समझ में आ जाएगा, ये ले लो 1 और 2, ये समझ में आ जाएगा आपके, ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये ए इससे रिलेट हो गया, ये भी इससे रिलेट हो गया, ये भी इससे हो गया, तो ये तो हो गया मेरा डोमेन, ये हो गया मेरा को डोमेन। लेकिन अब ये तीनों भी एलिमेंट यूज कर लिए हम लोगों ने, तो तीनों एलिमेंट यूज कर लिए, इसका मतलब रेंज भी को डोमेन के बराबर में है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। रेंज और को डोमेन इक्वल हो गए आपके, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे अभी आगे क्या दिया, इसके बाद इसमें हम लोग को रिलेशन ही बताना है आपको क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। चलो फिर देखना है आपको वेरिएबल। वेरिएबल क्या रहता, जो वैल्यू वेरीज करती है अलग अलग वक्त में, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, इनिशियल में क्या था, गाड़ी का रे 0 था, स्पीड क्या थी उसकी 0 थी, फिर आपको एट द एंड 120 तक पहुंच गए, लेकिन कैसे वेरीज कर रही है 0 से 1 2 3 ऐसा जाके 120 तक 100 तक वट एवर, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये चेंज होते रहे, बस चेंजेबल है, नॉट फिक्स रहता है, ये हमेशा चेंज होगा। तो इसको कैसे डिनोट करते, एक्स से डिनोट करते, वाई से डिनोट करते, और जेड से डिनोट करते, थीटा फाई, ठीक है ना, और साई, दीज आर द वेरिएबल, ये चेंज होगा। जैसे आप लोग डेरिवेटिव लेंगे अगर, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से भी ले सकते हैं, वाई से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चेंज हो रहा ना, इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। जो वेरीज करता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊंगा कि आपको मीनिंग क्या होता है, ये मतलब सिर्फ कांस्टेंट में क्या रहता है, एक रहता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दूसरा रहता है प्योर कांस्टेंट। कांस्टेंट में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा रहता है, सपोज C1 cos x, C2 sin x, तो ये जो cos x के पहले वाला नंबर है C1 और C2, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है। ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन में काम में आएगा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। और प्योर कांस्टेंट बोले तो 5 20 45 20 35 0.5, these are the pure constant। जैसा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5 है सपोज, या 2x प्लस 5, तो ये जो 5 रहता है मेरा, ये मेरा प्योर कांस्टेंट रहता, ठीक है। इसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, ये चेंज हो सकता है, इसको नॉट फिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट फिक्स। और ये जो वैल्यू है 5 है तो 5 ही रहेगा, इसको हम फिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, फिक्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सिर्फ आपको नोटेशन बता रहा हूं मैं, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको पता होना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ठीक है। अब देखना है डियर इंटरवल। इंटरवल क्या रहता है, इंटरवल के अंदर हमारा रहता है एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी इंटरवल। इंटरवल का मतलब भी समझ में आ रहा है, ए से बी तक जाना है, ए और बी के बीच में वैल्यू कितनी है वो सब इंटरवल में रहेगा, 3 से 5 तक, 6 से 10 तक, ये सब इंटरवल वैल्यू। ये भी आपको माइंड में रखना है, क्या पहला वैल्यू जो रहेगा वो स्मॉल वैल्यू रहेगा, दूसरा उसका उससे बड़ा वैल्यू रहेगा, तभी आंसर सेटिस्फाई करेंगे। जैसा मान लो मैं ओपन इंटरवल का बात लेता हूँ, ओपन इंटरवल डिनोट कैसे करता, तो सबसे पहले वो ये ब्रैकेट से डिनोट करता, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ 2 से लेके 5 तक, यानी 2 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 5 तक जाना है, लेकिन ये तो ओपन है। 2 पे क्या है, ओपन इंटरवल है, विच इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो जब आप 2 लेंगे तो 2 इस पे देखना, और 5 लेंगे 5 पे क्लोज आएगा, 2 और 5 पर क्या आएगा, ओपन आएगा। इसका ये मतलब है कि 2 के बाद तो सभी वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन 2 और 5 नहीं है, तो इन बिटवीन 2 एंड 5,
इसको क्या बोलेंगे आप, इन बिटवीन 2 एंड 5। ये ध्यान में रखना, 2 से लेके 5 तक सभी वैल्यू 2 और 5 को छोड़कर इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसका ब्रैकेट हमेशा ऐसे आएगा। अब ये ब्रैकेट के रीजन रहते, मैंने आपको बताया था, तो ये ब्रैकेट के रीजन रहते हमेशा। ठीक है, अब ये रहेगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल सबसे पहले डिनोट कहाँ से होगा, ये हो गया इस तरह। अब हम लोग क्लोज इंटरवल को क्या देखेंगे, ये क्लोज का ब्रैकेट ये हमेशा रहेगा। इसमें मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 2 से लेके 5 तक, तो 2 से लेके इन बिटवीन 2 और 5 और इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 2 और 5, इंक्लूडिंग 2 और 5, 2 और 5, तो 2 भी रहेगा। ठीक है ना, इसको हम क्लोज बोलेंगे। जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ इन बिटवीन 3 और 6 ले लो, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि 3 और 6 भी है उसमें। ठीक है, इसका ये मतलब होता 3 और 6 भी है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 से लेके 6 तक और इंक्लूडिंग 3 और 6, इन बिटवीन 3 एंड 6, इंक्लूडिंग 3 एंड 6। इसका मतलब 3 और 6 भी अवेलेबल है, यानी वो ग्राफ में 3 और 6 भी प्लॉट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। ये मतलब इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ये एक रहता है सेमी इंटरवल, इसका हाफ पार्ट, यानी सेमी बोले तो इधर से ओपन ले लो, इधर से क्लोज ले लो, तो ये 2 से लेके 5 तक ले लो। इसका क्या मतलब है, इसका ये मीनिंग है माय फ्रेंड्स कि अगर 2 ओपन है और 5 क्या क्लोज है, तो 2 जो ओपन है वो 2 अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 से लेके 5 तक सभी वैल्यू है और 5 भी खुद है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज आ गया। क्या आ गया डियर, क्लोज आ गया। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर दूंगा लाइक दिस, और ये हो जाएगा मेरा क्लोज। क्या हो जाएगा, क्लोज। तो 2 से लेके 5 तक, ये इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। एक और एग्जांपल उल्टा, मान ले अगर ऐसा रहा, इट इज लाइक दिस, 2 से लेके 5 तक। अब देखना मेरे बच्चों, हाँ अभी ध्यान देना, ये 2 से लेके 5 तक का मतलब यहाँ पे 2 क्या है, इंक्लूड है, और 5 नहीं है, तो 5 पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, इस पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो क्लोज का मतलब ये 2 से लेके 5 तक, इन बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2। इंक्लूडिंग 2 का मतलब 2 है, एक्सक्लूडिंग 5 का मतलब 5 नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग 2, इन बिटवीन 2 एंड 5 इंक्लूडिंग 2, इस तरह पढ़ेंगे इसको। ये हो गया मेरा इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेम इंटरवल। ये जस्ट फॉर नोटेशन आपको बताया जा रहा है कि आगे ये ब्रैकेट आए तो किस तरह पढ़ना, इसके लिए हमने ये लेक्चर ही ली। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछता डेफिनेशन वगैरह। आगे देखना, चलो अब देखना टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या क्या, तो ये हो जाता लीएट रूल होता। कौन सा रूल होता, लीएट रूल। लीएट रूल मीन्स ये आपको डेरिवेटिव में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा। लीएट रूल मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, लीएट रूल इस तरह लाइक दिस। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन के एग्जांपल क्या है सर, लॉगरिथम फंक्शन के एग्जांपल थोड़ा अपन इसको इस तरह लिखेंगे, log x, log of 1 plus x, these are the logarithm function। आपको फंक्शन पता हो ना कि कौन से फंक्शन के टाइप्स है, वो टाइप्स के। इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या होता, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, दीज आर द इनवर्स फंक्शन। अब ये क्या रहेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मीनिंग बेटा एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 x plus 1, x क्यूब एंड सो ऑन, these are the algebraic function। ट्रिग्नोमेट्रिक्स पता है आपको, 9 से पढ़े हुए आप लोग, मान लो 9 पास है, तो 9th में क्या था, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहता, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स। इसके बहुत ज्यादा यूजेस है, इसलिए इसको नोटेशन बता दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ये जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे उसमें आएगा, इंटीग्रेशन में तो मैक्सिमम टाइम है इंटीग्रेशन में पार्ट करके, उसमें लीएट रूल से डिसाइड होता यू और वी। तो इसलिए आपको नोटेशन बता दे रहा हूं मैं कि लॉगरिथम फंक्शन क्या रहता, इनवर्स फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, और भी है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, प्रेडिक्ट फंक्शन। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफी है, जो आपके सिलेबस में है वही ले रहे। वैसे तो फंक्शन बहुत बड़ा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला आपको, लेकिन जो अपने सिलेबस में है उतना ले लिया हम लोगों ने। ये एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको नोटेशन पता होना डियर, नोटेशन एटलीस्ट पता होना क्या फंक्शन में क्या क्या रहता है। ठीक है फ्रेंड, चलो।